श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक लिखा हुआ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के विषय में कहता है। बहुत से लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा फिजिक्स जानता हूँ। अगर सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर कभी नहीं काट सकते, ना इसे अग्नि जला सकती है। इस यूनिवर्स के सभी सिद्धांत हो जिसे हम समझते तो हैं पर वो फील नहीं ले पाते हैं। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आज के समय में जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि श्रीमद् भगवद गीता वही लोग पढ़ते हैं जिन्हें पंडित बनना है, जिन्हें श्लोक पढ़ने हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठन वही करेंगे। बाकी अगर जिन्हें विज्ञान पढ़ना है, जिन्हें साइंस को समझना है, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के कोई विज्ञान नहीं पढ़ सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या होता है, सांख्य योग क्या है, इन सभी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। पर जिन्हें लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ धर्म के लिए है, सिर्फ सांख्य योग के लिए है, सिर्फ मन को संयम करने के लिए है, तो ये थिंकिंग या फिर आपकी ये नॉलेज गलत है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में विज्ञान भी है। हमारे यूनिवर्स में जो भी गहन विज्ञान है, जो एक टिपिकल साइंस है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगर आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये विज्ञान समझ में आएगा। तो आज हम इसी विज्ञान के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो E=mc² होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है। इसमें हम लोग जो ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि हम एनर्जी को न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, बस हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में इस सिद्धांत को कैसे लिखा गया है और कहाँ पर लिखा गया है और किस अध्याय में लिखा गया है और कितने श्लोक में कहा गया है और इतने डिटेल में बताया गया है। अगर आप वहां पर जाके पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि श्रीमद् भगवद गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर आपको जो आज का मॉडर्न साइंस है, अगर उससे ऊपर आपको जानना है तो फिर आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर, वहीं पर आपको समझाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ पर कहा गया है और हमारी मॉडर्न साइंस इस लॉ के बारे में क्या कहती है, दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। तो चलिए समझते हैं। तो हम आ गए हैं अब अपने व्हाइट बोर्ड पर और यहाँ पर देखिए एक तरफ श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक लिखा हुआ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के विषय में कहता है, और इधर देखिए साइंस का हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे कि आज के समय में हमारे भारत में बहुत से लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा फिजिक्स जानता हूँ। जब भी आप YouTube पर देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे, लोग एक दूसरे में कमेंटबाजी करते हैं कि नहीं मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं ना, आप ऐसा देखते होंगे। तो सबसे पहली बात, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, उनके लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। अगर सिर्फ हम यही पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अगर हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं और क्या होता है ये इक्वेशन E=mc², अगर सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। जब आप इसके आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन चेंज्ड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एनर्जी को हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो क्रिएट का तो छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग क्रिएटर नहीं है, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते। जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे जानेंगे तब समझिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर हम जैसे इतिहास की जो घटना घट जाती है उसे जैसे हम पढ़ते, उस घटना को हम जैसे पढ़ते, ये फिजिक्स की घटना है, बस हम यही तो पढ़ रहे हैं, फिर हम इसी पढ़ाई के कारण क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। तो आइए समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं कि
एनर्जी के बारे में हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है और हमारी श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है। बस इतना याद रहे कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता आज से 5000 वर्ष पहले कही जा चुकी है और हमारे मॉडर्न साइंस का विकास 150 वर्ष का है। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात, एनर्जी के विषय में हमारा मॉडर्न साइंस ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हमारी मॉडर्न साइंस ये कहती है कि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसे नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल है। अभी ये कहाँ पे है? ग्राउंड लेवल पे है ना। अभी ये ग्राउंड लेवल पे। अब हम इसे उठा के ग्राउंड से जो है एक ऊंचाई पर रख देते हैं। उस ऊंचाई को हम कहते हैं एच, ठीक है ना, हाइट। इस हाइट पर रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम क्या कहते हैं? mgh। क्या कहते हैं? mgh, जो एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब अगर इस बॉल को हम यहां से रिलीज करते हैं, अब जब हम इस बॉल को यहां से रिलीज करते हैं तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और जब यहां पर आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या रहेगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मतलब क्या होगा? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। और ये हमारी जो हमारी बॉल है ये कहाँ पर आ गई? ग्राउंड पे आ गई फिर से, ठीक है ना। तो ऐसे जो है, जैसे हीट एनर्जी, जो हमारी हीट एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है ना। कैसे? जैसे हम सोलर पैनल से देखते हैं ना, सोलर पैनल पर धूप पड़ती है तो किस में चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने तो ये समझ लिया कि हमारी मॉडर्न साइंस एनर्जी के विषय में क्या कहती है। अब हम आपकी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है उसे हम दूर करते हैं। क्या श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ जो पंडित हैं उन्हें ही पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने वाले सिर्फ पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है और ये गलत अवधारणा है। ये हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब आइए देखते हैं, इससे भी अच्छे तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में एनर्जी के विषय में कहा गया है। तो ये हमारा श्लोक है, अध्याय 2 और श्लोक संख्या 23। ये श्लोक कहता हमारा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये कहा गया है आत्मा के विषय में। किसके विषय में? आत्मा के विषय में कहा गया। अब हम इस आत्मा को क्या ले लेते हैं? एनर्जी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसे हम एनर्जी ले लेते हैं। क्यों? इस दुनिया में एनर्जी का जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हमारी क्या है? आत्मा है, सोल है, ठीक है ना। सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है सोल, ठीक है ना। जो ये लॉ है ये भगवान श्री कृष्ण जी कैसे कहते हैं? अर्जुन जी से कहते हैं कि तुम जो चिंता कर रहे हो हम तुम्हें एक सिद्धांत बताते हैं। वो सिद्धांत ये है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। मतलब जिस आत्मा को हम इस आत्मा को क्या मान लिए हैं? एनर्जी। वो एनर्जी जो वर्ड की सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस ऊर्जा को, इस आत्मा को, इस प्राण को शस्त्र कभी नहीं काट सकते, ना इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। बस अब इसके आगे वाले श्लोक में लिखा गया है कि बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, मतलब बॉडी को बदलती है। बस किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, यानी कि काल में इतना सामर्थ्य नहीं है
किस आत्मा को नष्ट कर दे। तो ये सिद्धांत भी तो यही कहता है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत, यह भी तो यही कह रहा है। तो आपको हम एक बात बता दें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी, और शायद क्या पता हो कि जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो तब वो एक अच्छे मैथमेटिशियन थे ही, फिजिक्स अच्छे तरीके से जानते ही थे, ठीक है ना। तो जब वो पढ़े हों तो उनके दिमाग में एनर्जी के लिए ये बातें क्लिक की हों, और उन्होंने मैथमेटिक्स को रिलेट करते हुए फिजिक्स का एक सिद्धांत दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि श्रीमद् भगवद गीता अगर कोई फॉरेनर पढ़ करके एनर्जी का सिद्धांत दे सकता है, तो हम भारतीय लोग क्यों श्रीमद् भगवद गीता को बाइकआउट करते हैं? अगर इसी श्रीमद् भगवद गीता को कोई फॉरेनर आज डिकोड कर दे एज ए साइंस, तो हम ही भारत के लोग ना कूद कूद के पढ़ेंगे, नहीं नहीं फला फॉरेनर ने कहा है। जैसे हम लोग ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, मैक्सवेल लॉ, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉ, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार से अगर श्रीमद् भगवद गीता किसी फॉरेनर ने लिखी होती तो हम जो है इसे पढ़ते, और आज के समय में भारत के हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता और कंपलसरी रहता। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस आत्मा को हम लिख देते हैं यहाँ पे, आत्मा को, बस इसी आत्मा को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए आप, किससे? ऊर्जा से, ऊर्जा से, ठीक है ना, ऊर्जा से। तो इस लॉ में और इस लॉ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इसको कहें चाहे आप इसको बोलें, दोनों हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हैं, ठीक है ना। अब हम आपको ये बताते हैं, अगर आप सिर्फ आप इतना ही पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप इसके आगे पढ़ रहे हैं तो फिर आपके अंदर वो साइंस का जो एक होता है ना, कि साइंस की जो थिंकिंग होती है तब होगी। तो अगर इस लॉ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, बताएंगे नहीं, जब आप लोग का कमेंट आएगा तब हम आपको बताएंगे, और आपको हम सच्ची बता रहे हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि हम एनर्जी को नष्ट क्यों नहीं कर सकते। आइए देखते हैं क्या ये कह रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्रिएट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम क्रिएटर नहीं है, ठीक है ना। हम ये बात कर सकते हैं, हम एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वाई। जब हम इस लॉ के इस बात पर हम क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, तब हम साइंटिस्ट कहलाएंगे, और तब हम एक अच्छे फिजिक्स के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो अगर जिसे भी पता है कि हम एनर्जी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो जो है इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है ना। कमेंट में देंगे कि अगर आप लोग इस टॉपिक पर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी को क्यों नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये चीज हमने पढ़ी है कहां पर? इसी श्रीमद् भगवद गीता में और अपने रामचरितमानस में, और मैं आपको मैथमेटिक्स से ही प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों नहीं हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा मोटिव यही है कि आप लोग ये समझे कि यह श्रीमद् भगवद गीता पूरी कंप्लीट एक बुक है, जिसके अंदर विज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्मयोग भी है, सांख्य योग भी है, और व्यक्ति को कैसे धर्म से चलना चाहिए उसके विषय में भी नियम है। तो आप ही बताइए कि इतनी अच्छी पुस्तक और कोई दुनिया की हो सकती है जिसमें विज्ञान भी हो, इस यूनिवर्स के सभी सिद्धांत हो, जिसे हम समझते तो हैं पर वो फील नहीं ले पाते हैं, उसके विषय में पूरे प्रैक्टिकल तरीके से इसमें लिखा गया है। जब आप गहराई से पढ़ेंगे और आप इसके विषय में गलत टीका टिप्पणी करते हैं तो थोड़ा सा
बुरा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। जिस सिद्धांत से और जिस साइंस के विषय में आप कह रहे हैं, अभी इसमें का 1% भी हम लोग मॉडर्न साइंस में नहीं पढ़ते हैं, और हम उसी साइंस के बल पे इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।